कोशिश की एक। तो ओके। मैं थंबनेल ग्रुप में डालता हूँ, मैंने कैसा बनाया है। तो ऐड कीजिए ग्रुप के, चेक कर लेंगे। आ, ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहे ये बोल रहे हो आप, या फिर आप शो कर दीजिए लाइव स्क्रीन के सामने। ये थंबनेल ग्रुप में डाला सर। बहुत ही बढ़िया दीपक जी, क्या बनाया आपने। डिजाइन पोस्ट मीडिया इन जस्ट 150 रुपीज, परफेक्ट। और ये क्या है, श्रावण मास, बहुत ही बढ़िया। सर आपका आया नहीं अभी तक के। जी। ग्रुप में डाला है कैनवा में। नहीं तो। श्रावण मास के नीचे है लास्ट। एक सेकेंड, इसमें आने का शायद, चेक कर लेते हैं। और मेरा चैनल का नाम है सर ग्रेटिट्यूड प्रेस। क्या बात। मैं अच्छा ये क्या है, इसमें अब ग्रेटिट्यूड तक लिखता हूँ सर। रिविजन और कुल्हाड़ी के हाथ की खाने। ओके। हाँ ठीक है, बट ये मतलब बीच में वो विभीषण और जो आपने बताया कुल्हाड़ी है ना, तो वो दिखना चाहिए मतलब पिक्चर्स। सेकेंड थिंग, आपने जो टॉन इफेक्ट जो लिया है उसका मतलब आपने ट्रांसपेरेंसी लेवल बहुत कम कर दिया। फिर नकारात्मक से सकारात्मक, ये मतलब एक हेडिंग है तो उसको सेंटर में होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, जो आपका टॉन इफेक्ट है वो पूरा उसका विजिबिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। बाकी तो ओके है। ओके सर। यस, क्योंकि विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट हाँ तो वेल ट्राइड, परफेक्ट है। ओके, बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने डार्क करने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे उसका महत्व है इसलिए उसको लाइट रखना चाहिए था सर। नहीं मतलब ऑब्जेक्ट क्या समझ में आ ही नहीं रहा वहां पे, मतलब विभीषण कौन है जिससे किसी को देखना हो, तो वो समझ में आया नहीं वहां पे। हाँ ओके सर। ठीक है, बाकी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी, अगर आपको शैडो क्रिएट करनी हो किसी पर्सन के बैकग्राउंड में, तो आपको एडिट इमेज पे जाना है, वहाँ पे शैडो का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप किसी पिक्चर पे क्लिक करोगे, किसी भी इमेज पे सिलेक्ट करोगे तो उसको एडिट इमेज पे आता है, वहाँ पे ऑप्शन एडिट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे शैडो का ऑप्शन आता है। तो शैडो पे क्लिक करोगे तो अपने आप वो पर्सन के बैकग्राउंड में इमेज, सॉरी, शैडो लग जाएगी। एनीथिंग एल्स। और जी शेडो की बात आई तो मैं शेडो ढूंढने जाता हूँ तो वो ऐप में कैनवा में सब पेड़ ही दिखता है मैक्सिमम। एक सेकेंड, स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी, घर वाला भी तो सिगसा। जी सर। हाँ सर। सर सबको म्यूट करो, आवाज ज्यादा इकोइश होता, ज्यादा ही इको एक वगैरह। सेकेंड, अब इसके भी अलग फायदे नुकसान है। अगर सबको म्यूट कर दिया जाए तो आपकी आवाज फिर कोई सुनेगा नहीं। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से कोई भी एक, जैसे ये एक है, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अभी इसके पीछे मेरे को एक शैडो क्रिएट करनी है एग्जांपल के लिए। ठीक है, इस पे अगर आपको शैडो क्रिएट करनी हो ना, सबसे पहले उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद में देखो, ये पहले चीज तो प्रो नहीं है, ठीक है, फ्री वाला ही है। ठीक है, गेटअप प्रो दिखा रहा है यहाँ पे, फ्री है ये। ठीक है, एडिट इमेज पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिखा है शैडो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो शैडो अप्लाई हो रही है, यहाँ पे फ्री के अंदर हो रही है, तो पेड भी नहीं है। सर बट अगर हमें अमाउंट वो जो है ब्लर अमाउंट, वो अगर मतलब जो रहता है ना कि ज्यादा हो, मतलब ज्यादा बोलते हैं ना कि कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कर ही तो रहा, मेरे को आपको समझ। ओके सर। डायरेक्शन चेंज करनी है वो भी कर सकते हो आप, आपकी जैसी चॉइस। कलर आपको लगता है नहीं साहब जी तो रेड कलर के शैडो चाहिए, आपकी चॉइस है। ठीक है, उसके अलावा इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी है, आपकी चॉइस है। तो फ्री के अंदर ही हो रहा है, तो पेट वाला कोई सीन तो है नहीं यहाँ पे, पहली चीज तो। हाँ हो सकता है अगर आपने जो सब्जेक्ट है
वही प्रीमियम लिया हो तो फिर प्रॉब्लम आएगी आप। जैसे यहाँ से कोई, जैसे ये प्रो वाले सब्जेक्ट्स है और इनमें से कोई लोगे आप ऐसे, तो ये तो कैनवा लिख के आएगा या ऐसा, और इस पे शैडो अप्लाई होगी नहीं होगी पता नहीं। ठीक है, हो तो जानी चाहिए इसके ऊपर भी, ऐसा कोई टेंशन नहीं। हाँ, देखो ये क्या आ रहा है। तो ये प्रीमियम इमेजेस नहीं लेनी, मैंने पहले दिन से समझा रखा है, इसके लिए आपको कई सारी वेबसाइट्स में दिखाई हुई है, अब उनका यूज करो ना। ठीक है, और किसी को डाउट है इसके अलावा, जो चीजें लगता है आपको सर ये समझना चाहिए आपको एक बार, ये समझ में नहीं आया, ऐसा कोई है जिसको आज भी प्रॉब्लम है? यस, है कोई ऐसा? प्रॉब्लम है किसी को? वरना कल बोलेंगे सर को बुखार आ गया, प्रॉब्लम तो बहुत है, ये वाली प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिजाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही किसी को? नहीं, इसके दो रीजन मैंने कल ही समझाए थे अच्छे से, किसको प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़े। आ, मजे की बात ये है कि आज लास्ट डे है, तो कल से शायद हमारे दर्शन और आपके दर्शन हमें ना हो पाए। ठीक है, सभी लोगों के, आप ऐसी क्लासेस में हो सकता है आप मजे के लिए आते थे, सर 1 घंटा था हमारे पास टाइम पास है, कल से वो नहीं मिलेगा। ठीक है, टाइम पास वाला चाहिए, और जिनको लर्निंग वाली चीजें चाहिए उनके लिए आगे और है। ठीक है, बट उसके लिए भी क्राइटेरियाज है। ठीक है, तो जिसके बेसिस पे हमने अभी तक डिजाइनिंग की थी कि भी पैसे कमाने हैं, तो एग्जैक्टली कहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली क्लाइंट्स मिलेंगे तभी तो काम होगा ना। यस और नो? यस सर, नो? हाँ ही बोल दो, ना भी हो तो उससे यार मेरे को हेल्प हो जाती कि ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी है सुनने वाला। चलो, जोक्स अपार्ट, ये प्रशांत जी यस और नो ये क्या था? मतलब दोनों हो, मतलब आपको यस भी नहीं बोलना है नो भी नहीं बोलना है, ये समझू मैं? चलो, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आता है सभी का कि सर ठीक है, परफेक्ट चीज आपने बताई, बट सर कस्टमर एक इम्पोर्टेंट चीज होता है किसी भी चीज के लिए, अगर कस्टमर ही नहीं है तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? यस और नो? अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो तो क्या करोगे आप? फ्रीलांसिंग में क्या करोगे? लोगों को मैसेज डालना स्टार्ट करते हो कि भैया मेरे को काम चाहिए, ऐसे काम नहीं मिलता। ठीक है, काम काबिलियत पे मिलता है। करेक्ट है? यस और नो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने लोगों का था डे वन से कि भाई ये सब तो ठीक है पर कस्टमर कहाँ से मिलता है? आई होप दैट सभी लोगों का रहा होगा, और जो लोग किसी और फील्ड में भी काम कर रहे हैं उनको भी ये सेम क्वेश्चन आज भी रहता है। करेक्ट है? और मेरे सेशन में तो कई लोग शायद पे करके आए, फ्री में जो भी है, बट उसमें उनका ये क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है, और क्यों ना हो, होना भी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, वन बाय वन बताता आपको कस्टमर कहाँ कहाँ से मिलते हैं। देखो, कस्टमर मिलते हैं मार्केटिंग के थ्रू। सपोज दैट अगर आप एक दुकान डाल रहे हो आज, तो अगर उसकी मार्केटिंग आपके आसपास वाले लोगों को पता ही नहीं कि मार्केटिंग मतलब कि भाई ये कुछ काम भी करते हैं। ठीक है, अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो ऑनलाइन मार्केटिंग होनी चाहिए, ऑफलाइन बिजनेस है तो ऑफलाइन में होर्डिंग बैनर्स लगनी चाहिए। करेक्ट है? तो ये मार्केटिंग, अब मार्केटिंग की भी दो टाइप होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक होती है और एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आप समझो इसके इसके दोनों के मतलब क्या होते हैं। जैसे मैंने एक आज राशन की दुकान खोल दी, मतलब किराना शॉप खोल दी एग्जाम्पल के लिए। अब वो खोल दी मैंने फिजिकल में। ठीक है, अब मुझे कैसा मार्केटिंग करवानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 5-6 लोगों को पैसे पे किए कि भाई मेरे बैनर चिपकाओ पूरे मार्केट बार। ठीक है, मैंने पर्चे बंटवा दिया आसपास की पूरी कॉलोनीज के अंदर। तो इसमें मेरा खर्चा हुआ है बहुत सारा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट जाएगा, उसमें से थोड़ा कटेगा पैसा, बिकॉज मैंने मार्केटिंग के पीछे स्पेंड किया हुआ है। करेक्ट है? कई लोगों ने शार्क टैंक इंडिया पे सुना हो, मार्केटिंग पे बहुत लोग इन लोगों ने स्पेंड किया, तो एक्चुअल में इनऑर्गेनिक मार्केटिंग के पीछे स्पेंड कर रहे होते हैं। इसी के भी अलावा दूसरी एक मार्केटिंग होती है जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग। लेट्स से ये वही किराना शॉप है, वही सारी चीजें, बट उसने पर्चे वर्चे नहीं बंटवाए, एक सामने एक अपने दुकान की मार्केटिंग के लिए वो सामने लगा दिया कुछ होर्डिंग जिसमें 300-400 रुपये कॉस्ट आ गया, और बाकी वो कस्टमर को अच्छा ट्रीट करने लग गया कि आइए धनिया फ्री लेके जाइए। ठीक है, 5 सामान अपने लिए, उसके 10 रुपए का सामान ये फ्री है। ऐसे करते करते उसने क्या किया, अपनी एक मार्केट में एक पहचान बना ली। तो वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब
वर्ड टू माउथ मार्केटिंग इसको बोलते हैं, उस टाइप की मार्केटिंग उसने करवा ली। तो वहां पे उसका कॉस्ट लगा 1 रुपए भी नहीं लगा। तो इस टाइप की जब एक्टिविटीज होती है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। और जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती है, दैट कम्स अंडर इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। इज इट क्लियर एवरीवन? कस्टमर की तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग कैसे करोगे? जैसे अभी ये बात कर ली किराना शॉप की, मैं वो ग्राफिक डिजाइनर बनना एग्जाम्पल, मेरी मार्केटिंग कैसे होगी? मैं सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डाल सकता हूँ, मैं फेसबुक पे ऐड लगा सकता हूँ जो कि इनऑर्गेनिक मार्केटिंग पे आएगी, मैं ईमेल्स डाल सकता हूँ लोगों को, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के लोगों को रखता हूँ। तो इस टाइप से लोग आते हैं। जब भी रेफरेंस के थ्रू लोग आते हैं तो वो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट है। और जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कस्टमर लाने के लिए तो वो होता है इनऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट। समझ में आया तीन चीजें? अगर आज आप जो भी देखते हो, जैसे आपने आज आपको शूज पसंद आ रहे हैं, आपको उसके एड्स कई सारी दिखती होगी ऑनलाइन, आप कोर्सेज की आपको कई सारी एड्स दिखती होगी, आपको परफ्यूम्स की कई सारी एड्स दिखती होगी, तो क्या है वो? इनऑर्गेनिक मार्केटिंग है। अब कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप देखते हो कि भैया ये मेरा प्रोमो कोड है, ये मेरा ऑफर चल रहा है, इसको आप परचेस कर सकते हो। तो उसमें कोई कॉस्ट लगी नहीं, उसने एक वीडियो बनाई है, अपलोड कर दी है, दैट्स इट। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग का पार्ट हुआ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबसे पहले अगर आपको ऑनलाइन काम करना है तो ये फाइवर, freelance.com, upwork.com और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको आगे मैं बताऊंगा। इन प्लेटफॉर्म पे भी क्लाइंट्स मिलते हैं, बट प्रॉब्लम इसमें ये है कि आज की डेट में इसमें कंपटीशन बहुत भर भर के हो चुका है, ठीक है। अब मैं सर इसके बारे में डिस्कशन सर नहीं करूंगा। मैंने हम्म, फ्रीलांसर का नाम सुना है, बट यूज जो है वो हम्म, मैंने मतलब लोगों से भी सुना है कि मतलब फ्रॉम पीपल आई हैव अंडरस्टैंड कि like, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज रहते हैं ना वो मिलते नहीं है उनको एज एक्सपेक्टेड। बट मैंने सुना है फ्रीलांसर का नाम, बट इट्स लाइक करेक्ट। बहुत बड़ी कंपनी है सर। ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट, सॉरी कंपटीशन, बिकॉज उससे क्या होता है कि जिसमें जिसमें टैलेंट रहता है उसको काम मिलते रहते हैं। टैलेंट के अलावा भी एक चीज होती है रेफरेंस, सिफारी, जहाँ पे उसमें इजीली काम मिलता है। आपने हाँ किसी का काम किया है वो आपको रेकमेंड कर देगा ना, आपकी वैल्यू और बढ़ जाती है वहां पे, भले आप में टैलेंट का काम क्यों ना हो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, आपके नेटवर्क में कितने लोग आते हैं और कैसे लोग आते हैं वो मैटर करता है। फाइवर के ऊपर भी सेम है, वहां पे भी कई सारे लोग प्रोफाइल शेयर कर रहे होते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम यही होता है कि अगर एक पर्सन का काम आपने किया है, बिकॉज वो कोलैबोरेशन में यकीन रखते हैं, वो सेम पर्सन आपका कॉन्टेक्ट 3-4 लोगों को ऐसे ही भेज देता है, ठीक है, अगर आपने काम अच्छा किया है तो, ठीक है। मैंने, अगर आप पर्सनली पूछोगे किस पे काम किया, मैंने तीनों चारों पे अकाउंट बनाए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। किसी किसी में रैंक करा था स्टार्टिंग में, शायद 2019 या 20 को प्रोजेक्ट मिले थे, और शायद नियर अबाउट मैंने वहां से 1 पॉइंट समथिंग का कुछ बिजनेस करा हुआ था, उसके बाद मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, दैट्स द रियलिटी। तो उसके बाद मैंने उस पर काम वापस से करना स्टार्ट किया था, बट प्रोफाइल मेरी रैंक की नहीं, तो मैंने उस पर डिसकंटिन्यू कर दिया, दैट्स द रियलिटी, ठीक है। तो ज्यादा होप देने से मतलब नहीं कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है। और इसमें प्रोफाइल रैंक होती नहीं है, लेकिन जो आगे आपको प्लेटफॉर्म बताऊंगा उस पर आप रैंक आराम से कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटिशन कम है। तो सबसे पहले तो मैं अभी लेके आता हूँ कि भाई अगर मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ तो उसमें मेरे कुछ प्रूवन मेथड्स हैं, मतलब ऐसे नहीं कि जो टेस्टिंग वाले मेथड्स हो, प्रूवन मेथड, मतलब जिससे मैंने फर्स्ट क्लाइंट भी एक्वायर किया था और आज भी एक्वायर करते रहता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो विच आर दे, मतलब स्ट्रैटेजी कौन सी, वो कौन से प्रूवन मेथड्स है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू नो दिस स्ट्रैटेजी कि भैया ठीक है, मार्केट ट्रेंड्स काफी सारी चीजें हैं, सर फ्रीलांस कर लो, ये कर लो, मैंने ये किया है, बट मेरे को और भी कई तरीके से क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है। मैं क्लाइंट्स पैसे लेके आता हूँ बिकॉज आज भी मेरा सेल्स का बैकग्राउंड आता है, ठीक है। यस, ठीक है। मैं आपको 6 स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक एडवांस होगी बिकॉज इस पीपीटी में वो ऐड नहीं करी गई, बिकॉज मैं अभी उसी पे काम करता हूँ, तो उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। पहली चीज, आपको इंट्रोस्पेक्शन करते आना चाहिए। आप किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम समझ में आ गई ना तो आप उसको जीत लोगे। अगर आपने उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं की तो आप उसको जीत के भी छोड़ दोगे। कितने उसका मतलब सर एग्री करते कि हाँ ये सही चीज बोली। अगर आपने उसका इंट्रोस्पेक्शन, मतलब है ना इन्वेस्टिगेशन एक टाइप से बोल सकते हैं, अगर एक पुलिस में कुछ केस हुआ है तो पहले पूछता है कि कहाँ गया था, क्या हुआ था, कोई ऐसे चक्कर के थे क्या, वैसा कुछ था क्या, मतलब 100 क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद में वो फिर एक एनालिसिस पे आते हैं कि भैया ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों पे डाउट हो रहा है, इन पे नजर रखनी पड़ेगी, करेक्ट है?
तो ज्यादा क्वेश्चन पूछने से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है अबाउट द कंपनी, अबाउट द कस्टमर एंड क्या काम करता है वो, उसके बारे में। सबसे पहले जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, 4 पॉइंट्स आप कंसिडर करो कि आपका कस्टमर आपके बारे में कैसे जानेगा। वो सोशल मीडिया से जानेगा, जो मैंने मार्केटिंग में कंप्लीट किया अभी, ठीक है। सोशल मीडिया से जानेगा, व्हाट्सएप स्टेटस से जानेगा, मतलब कहाँ से जानेगा, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वो आपकी सर्विस को एनालाइज कैसे करेगा। मार्केट में अदर ऑप्शन भी बहुत सारे, तो आप ऐसा क्या दे रहे हो स्टार्टिंग में। आपने जैसे यहाँ पे मतलब मैंने मॉर्निंग में पोस्ट देखी अभी आपकी, 150 रुपये सोशल मीडिया पोस्ट, एक बज है, आपने रेट पहले ही बोल दिया। जिसको इस रेंज का जिसको भी काम चाहिए होगा वो इजीली आपको अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज है। उसके बाद में, हाउ विल कस्टमर एक्वायर माई सर्विस। वो क्या बात करने के लिए कोई सिस्टम है, कॉलिंग सिस्टम है, ईमेल है, या फिर पर्टिकुलर कोई जूम मीट है, जो भी है, वो कैसे एक्वायर करेगा अपनी सर्विस को, उसके बारे में। एंड लास्ट, यहाँ पे कई लोग फंसते हैं और कई बार मैं भी फंसता हूँ आज भी, वो है कि कैसे पे करेगा। बिकॉज पेमेंट के टाइम पे कई लोग पीछे हट जाते हैं, पेमेंट सुनते ही कई लोग ना बोल देते हैं, और कई बार पेमेंट के डर से हम अंडर पेड काम कर रहे होते हैं। मतलब लेना था 20,000 रुपये, हमने बोल दिया 10,000 रुपये। तो इस टाइप की भी चीजें होती है। हमको लगता है वो पे नहीं करने का, बट पे कर डालता है वो, ठीक है। उसके अंदर भी नेगोशिएशन भी कई सारी चीजें। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर इंट्रोस्पेक्शन। जितना जान सकते हो कस्टमर के बारे में जानो। अब बता रहा गलती हम कहाँ करते हैं, ये तो क्या सॉल्यूशन, गलती कहाँ करते हैं। क्या लगता है आपको, गलती कहाँ करते हो आप सभी लोग। यस, क्या लगता है आपको, गलती कहाँ करते हो। यस, आर्या, अल्पना, स्मिता, दीपक, देशराज, दीपाली, धनेश्वर, गौरव, हर्ष। अब आगे नहीं बढ़ते हैं इतने, ठीक है। क्या लगता है आपको, हम कहाँ गलती करते हैं। एनीवन। हम गलती करते कि सर पहले पेमेंट बता देते सर इतना पैसा लूंगा। अब ये बताओ, कोई पर्सन है, एक तो इसमें ईगो हर्ट होता है कभी कभी, बट हर समय नहीं होता कई लोगों का, ठीक है। इसमें प्राइस बता दो सबसे पहले कि भाई सर ये प्राइस दूंगा मैं आपसे। तो कोई भी पर्सन बताएगा अपने आप को बेचना कोई पसंद करता ही नहीं। जैसे मैं आपको बोलूं कि इस सेशन का प्राइस 500 रुपये रहेगा, या 1,000 रुपये रहेगा, या 10,000 रुपये रहेगा, 1 लाख रुपये रहेगा, जो भी है। आपने भाई यार बात ही कहा कि मतलब किस चीज के पैसे। उससे पहले आप बात करो, आधा घंटा समझो, थोड़ा फैमिलियर हो उससे, उसके बाद में उसको प्राइस बोलो, तो वो एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, करेक्ट है। तो सबसे पहले ये प्राइस वाली चीजें डिस्कस करने से अवॉइड करो। सबसे पहले जानो उसके बारे में। हम सोचते हैं पे नहीं किया तो बात की बात है ना, एक कस्टमर बन जाएगा अपना, एक रिलेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। करेक्ट है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 समझ में आई तो 1 टाइप कीजिए फास्ट इन चैट बॉक्स, कम ऑन। हाँ जी, ये स्ट्रैटेजी मैं खुद यूज करता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि प्राइस बताना, ये किसी के सुन के नहीं बता रहा, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए बताया, ठीक है। सेकंड स्ट्रैटेजी के पहले ये देखो, मतलब सबसे पहले आपको जानना है कस्टमर्स को, तो आपको सबसे पहले जानना चाहिए कस्टमर चाहता क्या है। उसको स्पीड चाहिए काम में, उसको एफिशिएंसी चाहिए, उसको एक्यूरेसी चाहिए, उसको ब्यूटी चाहिए, उसको ब्यूटी चाहिए, उसको ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए। अदर इंडस्ट्री के यहाँ पे एग्जाम्पल्स है। अफोर्डेबल चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अच्छा भी चाहिए और अफोर्डेबल भी चाहिए, तो वो समझो उसको अच्छे से आप, ठीक है। उसके बाद में सिंप्लिसिटी। व्हाट इफ कस्टमर आस्क फॉर प्राइस फर्स्ट। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है श्रीनिवास जी ने। कई दफा क्या होता है, कस्टमर आगे से पूछता है सर प्राइस क्या लोगे, बताओ पहले तो, ठीक है। सर प्राइस डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का काम चाहिए सर। अगर आपको जानना है प्राइस, तो सर मैं 1,000 रुपए से 1-1 लाख रुपए तक काम करता हूँ। अभी डिपेंड करता है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, पहले वो समझ लूँ। आपको किस टाइप का काम चाहिए वो समझ लूँ। आपको मैं कैसे हेल्प कर भी सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता। बिकॉज सर मार्केट में क्या है कि सर पैसे तो कोई भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं, बट सर काम अच्छा होना चाहिए। जिस चीज के लिए आप आ रहे हो उस चीज का आपका फुलफिलमेंट होना चाहिए। अगर आप ऐसे पॉइंट्स बोलोगे ना, तो उसके बाद में सुनता है, करेक्ट है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, उसने प्राइस पूछा, हमने बता दिया। उसको पसंद आता है, कभी कभी नहीं आता, करेक्ट है। करेक्ट है सर। करेक्ट है, राइट श्रीनिवास जी। यस। करेक्ट, ठीक है। मतलब उसको बताओ, उसको रेंज पक्की दो कि भैया हम 1,000 रुपए से लेकर 1-1 लाख रुपए तक काम करते हैं। आप पहले सुन लेते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, वो सुनेगा फिर। लेकिन आप पहले ही बोल दोगे सर कि ये 30 रुपए, 50 रुपए, 1 लाख रुपए, तो वो फिर बोलेगा कि भैया मेरा इतना बजट ही नहीं है। और बजट होगा भी तो भैया सुना ही नहीं आपको उसने पहले तो कि आप क्या चीज हो, तो आपको पे करेगा ही नहीं वो, करेक्ट है, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये आपको हमेशा मेजर करना है कि भाई जब क्लाइंट से आप बात करो उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, उसको स्पीड अप चाहिए, अफोर्डेबल चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए। हेल्थ का मतलब ये है कि मतलब किस टाइप का रिलेशन रहेगा आपका, मतलब आप पेमेंट के बाद मुकर तो नहीं जाओगे, क्या टर्म साइन रहती है, वो सारी चीजें क्लियर करो उसके साथ में। सिक्योरिटी क्या है, आप सही हो करके उसको बताओ कि मेरा सोशल मीडिया प्रेजेंस है, मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ, वहां पे एक्टिव हूँ, मेरी ये वेबसाइट है, मेरा वो है। आप मल्टीपल चीजें बताओ। ठीक है, कई लोग लग्जरी चाहिए होता है, अच्छा दिखना चाहिए, प्रॉफिटेबल चाहिए, तो ये सारी चीजें आप मेजर करो कि वो सोच रहा किस हिसाब से है। Got it, everyone? ओके, परफेक्ट। ठीक है, अब दूसरी चीज होती है जो नेटवर्क, मतलब मैंने कहा सिफारिश से पहले काम होता है सर, ये इंडिया है। ठीक है, मतलब एक फैमिली के अंदर कोई पुलिस वाला बन गया जो ट्रैफिक पुलिस में हो, उसके फैमिली को कोई भी पुलिस वाला पकड़ ले, पहले उसको फोन जाएगा, अरे पकड़ लिया मेरे को, बात कर लो। वो आधे घंटे में छुटा देगा, करेक्ट है। अब इसकी फैमिली का कोई पुलिस वाला है ही नहीं, तो वो बोलता है बेचारा चल 200 रुपये दे ही दो। ठीक है, जोक्स अपार्ट, इसको लाइट वे से लेना, ठीक है। लेकिन चीज समझो वहां पे क्या थी, उसके पास में नेटवर्क था भैया, 30-40 लोगों का नेटवर्क है उसके पास में जो पुलिस पे काम करते हैं, वो कहीं फंसेगा ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट लेके घूमेगा ही नहीं, हालांकि गलत है बट है। ठीक है, तो वही सेम चीज होती है हर चीज के अंदर, अगर आपके पास में नेटवर्क है, अगर आपकी पहचान है, तो सब चीजें। किसी ने कहा था बहुत पहले कि अगर योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, किसी ने कहा था, मतलब नेटवर्क ही नेटवर्क होती है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको नेटवर्क बनाना आ गया जिस दिन, तो बहुत अच्छी चीज होगी। अगर आप आज एक जॉब कर रहे हो, कल दूसरी जॉब को मिल जाएगी आराम से। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको दूसरा बिजनेस के लिए कहीं से भी फंडिंग मिल जाएगी आराम से, आपके पास नेटवर्क है तो ये नेटवर्क बनता कहाँ से, ये समझो सबसे पहले। कई सारे प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं जो ऐसे इवेंट्स कंडक्ट कराते हैं या सेशंस कंडक्ट कराते हैं, जैसे ये काइंड ऑफ एक एसोसिएशन ही है। अब आप में से जो अच्छी डिजाइनिंग करेगा, एग्जाम्पल के लिए मेरे को उसने हर दिन ग्रुप में डाल रहा है कि सर मैंने तो ये बनाया वो बनाया, अगर मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है और इस इवेंट में लगभग 27-28 लोग हैं, तो जो अच्छा डिजाइन के दिखा रहा है, मैं पास में से कोई अपॉर्चुनिटी आती है मैं उसको दिखा दूंगा। और उस ग्रुप में 30-40 लोग और है, तो उसने उसका काम देखा है, उसको लेकर कोई भी वो 30-40 लोगों के बीच में एक मन में आता है कि भैया मेरे पास में ऐसा कोई पर्सन है जो ये काम कर सकता है, तो आपको जरूर रेफर करेगा। यस और नो, करेक्ट है। जैसे अगर आप मेरा एक सेशन अटेंड कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये सेशन सर हमारे किसी एक ऐसा एक पर्सन है जिसने कहा कि कोई सेशन लेने के लिए पर्सन है क्या, हाँ हाँ रोहित नाम का एक पर्सन है जो ये कर सकता है, आप मेरे से बात तो करो एक बार, है ना, कि भी ये कर सकते हो क्या आप। तो मेरे पास तो एक अपॉर्चुनिटी आ गई ना, तो काम जहां पे मौका दिखता है दिखाने का, कीप शोइंग अप, बिल्कुल दिखाओ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज कि एक एक्सपर्ट आपके पास में होना चाहिए, जैसे कि कोई पर्सन, जैसे कि आप यहाँ पे सुन रहे हो सकता है मैं किसी और से सुनता हूँ, या फिर हर चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जिस लेवल तक आपको जाना है ना, उस लेवल तक का एक्सपर्ट बना के रखो। आपको चाहे वेब डेवलपमेंट के अंदर काम करना हो, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे वीडियो एडिटिंग, चाहे इस दुनिया का कोई भी काम, जिसमें कोई पर्सन अच्छे से काम कर रहा है उसको पकड़ो कि भैया वो किस हिसाब से बता रहा है। अगर आपको डांटे भी ना हो तो उसको समझ लेना प्रसाद मिल रहा है। ठीक है, कोई डांटे भी ना तो उसको प्रसाद समझ के, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा है, तो आपको उसमें थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी, आपको मार्केट के बारे में और सीखने को मिलेगा। ठीक है, कि कैसे काम कर रही है। और सेकंड थिंग, कई दफा हम एक चश्मे से देख रहे होते हैं, मतलब ये चश्मा नहीं, मतलब वो माइंडसेट वाला चश्मा, उससे देख रहे हो कि ये ऐसे काम होता है। बट हो सकता है एक पर्सन है जो उसको और अच्छे तरीके से देखता हो, तो आपको जब बताएगा ना तो आपके और पैटर्न छूटेंगे। Got it? एंड लास्ट वन दैट इज क्रिएट अ लव बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये नहीं कि किसी से प्रेम पत्र देना स्टार्ट कर दो, इसका मतलब ये है, ऐसी कोई बैंक एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है कि हम हर समय के लिए किसी से बात करेंगे ना, तो एक पैसे आएंगे इसलिए बात करते हैं हम लोग, करेक्ट है, लेकिन इसलिए बात करो कि भैया नहीं नहीं, उससे कुछ सीखने को भी मिल सकता है, एक रिलेशन मेंटेन करो उसके साथ में कि भैया आपके इसमें क्या चल रहा है, हमारे इसमें क्या चल रहा है, मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको कोई प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेगा, तो ऐसे करते करते थोड़ा आपको इंडस्ट्री के बारे में और जानने को मिलेगा, कुछ इवेंट्स होते हैं उसके बारे में जानने को मिलेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, एंड इम्पोर्टेंट वन मोर थिंग कि जिनको अगर अटेंड नहीं करना प्लीज आप लीव कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में और डाल दीजिएगा, आपकी अटेंडेंस वैसे भी लग जाएगी। ठीक है, यस। उसके बाद में मैंने कहा था ना कुछ वेबसाइट्स है, ये कुछ वेबसाइट्स है जिन पे आप अकाउंट रेडी कर सकते हो।
डबल नाइन डिजाइन, जिसके अंदर काफी सारी डिजाइन सेल होती है। उसके अलावा ड्रिबल, एंजल लिस्ट, आर्ट वांटेड, डिजाइन क्राउड, वर्किंग, नॉट वर्किंग। ठीक है, ये वेबसाइट्स हैं जिन पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, क्लियर इतना हो? का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इस अकाउंट, इसमें से मैं किसी किसी पे काम करता हूँ कभी कभार, मेरे को लगता है तो, अदरवाइज मैं इस पे अवॉइड करता हूँ। बट हाँ, ये वेबसाइट भी है जिनके पे आप कर सकते हो ट्राई, बिकॉज ये वेबसाइट अभी थोड़ी नई है। जैसे फाइवर है, अपवर्क है, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, इन पे कॉम्पिटिशन, हर किसी को पता है कि ये इस टाइप की वेबसाइट काम करती है। बट एक 6 वेबसाइट है इनके बारे में कुछ कम लोगों को पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, उनके बारे में रिसर्च करो, ऐड करो, जहां से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाए स्टार्ट करो। ठीक है। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 4, दैट इज बिल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन। मतलब ऑनलाइन कुछ तो भी अपलोड करते रहो, चाहे वीडियोस डाल दो, चाहे पोस्ट डाल दो, कुछ तो भी करते रहो। उससे क्या, आपकी थोड़ी रेपुटेशन बनते रहती है धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। किसी ने पूछा कि क्या आपका काम है, दिखाओ, आपने प्रोफाइल सेंड कर दिया, इसके काम आएगा वो। तो ऐसे मल्टीपल टाइम से काम आएगा। जब रियल एस्टेट में काम करो या जो भी आप काम करो अभी करंटली, उसका भी सेम चीज करो। ये स्ट्रैटेजी हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर ओनली ग्राफिक डिजाइन, इट्स एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। ओके, तो ये चीज है। और जो पांचवी स्ट्रैटेजी है वो वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी मेरी, दैट इज प्रोवाइड 30 मिनट फोन कंसल्टेशन। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है क्लाइंट सर क्लोज होता नहीं है? कितने लोगों का प्रॉब्लम है ये? हाउ मेनी ऑफ यू जिनका प्रॉब्लम यही है कि सर क्लाइंट तो क्लोज होता ही नहीं है? कितने लोगों का प्रॉब्लम है? सर बातें आपने अच्छी बताई, मजा आया, समझ में भी आया सर, वो सुनने के लिए बहुत अच्छी थी, मजा आ गया सर। बट सर आप ऐसे काम नहीं करते होंगे, हमको पता है, आप कुछ और ही काम करते हो। ठीक है, आप ये बता कुछ और रहे हो सर, ये तो वेबसाइट के बारे में सर यूट्यूब की वीडियो बताते सर, है ना? कितने लोग क्वेश्चन है कि सर ठीक है, बताने के लिए परफेक्ट बात है, समझ में आई, मजा आया, बट सर वो स्ट्रैटेजी कहाँ से लेके आए, क्या बताए, वो समझ में आता ही नहीं सर। करेक्ट है या नहीं है? मतलब पहली चीज तो सॉल्यूशन भी मैं ही दे रहा हूँ, प्रॉब्लम भी मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ। आप में से किसी ने क्वेश्चन तो पूछा नहीं मेरे को कि सर ये तो काम नहीं करता, मैं खुद ही बोल रहा हूँ काम करता है, कभी नहीं करता। अब बताओ, आपको यस लिखने में भी इतनी ऐतराज हो रहा है तो फिर क्या करें बताओ? चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप कस्टमर समझते हो, इंट्रोस्पेक्शन को सबसे पहले मैं जब भी बात करता हूँ किसी से, पहले समझता हूँ क्या प्रॉब्लम है उसको। उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन कभी नहीं देता मैं। अगर कोई चीज फ्री में मिल गई, उसकी वैल्यू जिंदगी में कभी नहीं होती, ये मेरा मानना है। अगर आपको एक फ्री क्लासेस मिली है, ठीक है, कई लोग इसको लाइटली अभी भी दे रहे हो, पक्की बात है सर, कुछ नहीं कर, मजे ही लेते, कोई दिक्कत नहीं, आते क्लास से बैठ के। ठीक है, और यही चीज पेड होती है, तब देखो एक अटेंशन लेवल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ या किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट ये होता है, एक्चुअली ह्यूमन नेचर है। करेक्ट है? आर यू एग्री विथ मी? यस। तो इसमें समझो भी क्यों चीज होती है, क्योंकि जब हम एक एग्जाम के लिए 1 साल प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में बैठ के एग्जाम देते हैं, तो हमें लगता है नहीं नहीं हमने मार्क्स लेके आए हैं। बट अगर एक्चुअल देखोगे तो मेहनत आप 30-40 दिन के अंदर भी उतनी मार्क लेके आते हैं। अगर आपने पीछे कोई लग जाए ट्रेनर तगड़ा वाला तो उतने लेके आते हैं आप। करेक्ट है? सेम चीज क्लाइंट के साथ भी होती है, ये घुमाने फिराने का मतलब नहीं, समझा तो सीधी बात। तो क्लाइंट के साथ भी सेम होती है, आपने बात की उससे, समझा उसको और इंस्टेंट बोला कि 500 रुपये लूंगा, उसका अटेंशन खत्म। ठीक है, लेकिन उसको बोलो कि सर देखो आपने जो बताया कंप्लीट अच्छी चीज है, समझते इस चीज को, लेकिन सर यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा मैं, जो मेरी स्ट्रैटेजीज है, कैसे ये काम जो मैं कर रहा हूँ आपको कैसे हेल्प कर सकता है, इसकी क्या प्राइसिंग रहेगी, ये किस किस लेवल पे हम काम करेंगे, आपको 3-3 पैकेजेस जो हमारे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये सारी चीजें उसको बताऊंगे सर, बट ये कॉल पे कर पाना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज की सर, आपको देखोगे मार्केट में बहुत सारे लोग ये चीजें कर रहे हैं, जो मतलब इस टाइप की चीजें कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आता। मैं कैसे रिजल्ट आपको लाके दे सकता हूँ? दूसरी चीज, क्या मेरा काम आपके लिए वर्थ इट रहेगा? ये सारी चीज सर एक जूम मीट पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो। करेक्ट है? सर 30 मिनट की जूम कॉल होगी, जहाँ पे मैं आपके बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये 30 मिनट का होगा, जिसके लिए हम चार्जेस भी लेते हैं सर, बट ये फ्री आपके लिए होगा। तो क्या आपको लगता है क्लाइंट वहां पे आएगा? 30 मिनट कंसल्टेशन में क्या क्लाइंट आएगा? अगर मैंने ऐसा बोला कि सर स्ट्रैटेजी डिस्कस करता आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करूंगा, मेरा काम कैसे आपको हेल्प कर सकता है, तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो एक जूम मीट पे हम कर लेते हैं 30 मिनट, जहाँ पे आप मेरे को वेरीफाई कर सकते हो। तो क्या वो आएगा? यस।
काफी लोग बोलेंगे सर आएगा, काफी लोग बोलेंगे सर नहीं आएगा। 100 लोग अपने अप्रोच किया एग्जाम्पल के लिए, वहां पे मैं 30-40 लोग पक्का आएंगे, करेक्ट है। बाकी 60 लोगों को मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, करेक्ट है। 40 लोगों को मैं रख रहा हूँ, 60 लोगों को वैसे ही निकाल रहा हूँ मैं कि नहीं आएंगे वो, ठीक है, उनको नहीं करना है। अब जो 60 लोग थे वो आपके फिल्टर हो गए सबसे पहले। तो किसका अनम्यूट रह गया प्लीज नोट कर लीजिए। यस, जो 60 लोग रह गए वो नहीं आएंगे। अगर उनको आप कॉल पे बताओगे टाइम वेस्ट ही करने वाले थे, 2 घंटा को समझाओगे टाइम वेस्ट ही करने वाले थे। यदि जो 40 लोग हैं उनमें फोकस करो, कॉन्सेंट्रेट करो, करेक्ट है। ये एक मंथ की बात कर रही है, एक दिन की 100 कॉल कोई नहीं कर सकता इतने अच्छे से, ठीक है। टाइम लो मस्त बिंदास, एक दिन की 3-4 कॉल होने वाली है बस। अब कॉल कहाँ से लेके आनी ये समझाना इंपॉर्टेंट है। और कि सर कॉल तो आएंगी बट कॉल कहाँ से आएगी? कुछ रेफरेंस से आ सकती है, कुछ मार्केटिंग से आ सकती है, कुछ पेड एड से आ सकती है, ये मल्टीपल वेज है, ठीक है। क्लाइंट लाना है आपको तो इन्वेस्ट तो करना पड़ता है, कभी कभी 200 से 500 1000 रुपए डालने पड़ते हैं ताकि क्लाइंट आएगा, और क्लाइंट आपको 10-15 हजार का डील जो कर रहे हो क्लोज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया इतना अभी? तो उसमें जब आएगा ना क्लाइंट, अब उसमें भी सिस्टमेटिक तरीके होते हैं, पहले क्या बोलना है, सेकंड क्या बोलना है, थर्ड क्या बोलना है, फोर्थ क्या बोलना है, ठीक है। अब ये थोड़ा मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि आपको इतने शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर पूरी पीपीटी प्रेजेंट कर दो। इसकी पूरी पूरी पीपीटी होती है मेरी खुद की, जब को मैं 1 मंथ के अंदर सारी चीजें डिलीवर करता हूँ, तो 1 मंथ के लिए जो भी आते हैं उसके अंदर उनको वहां पे मिल जाता है सारी चीजें, ठीक है। बट अभी समझो कि जब क्लाइंट एक मीटिंग में आएगा तो किस लिए आएगा? वो अपने बिजनेस का सॉल्यूशन पाने के लिए आएगा, ठीक है। आपको मतलब वो एक सिग्नल दे रहा है कि भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ, करेक्ट है। जब वो आएगा आप उसको 30 मिनट जब कंसल्टेशन दोगे, तो क्या लगता है आपको वहां पे कन्वर्ट होगा या ऑन कॉल के ऊपर कन्वर्ट होना होगा वो? यस, क्या सर बोलते हैं? वो सामने के सामने मतलब मतलब फेस टू फेस मतलब बोलते हैं ना कि फेस टू फेस बात कर ले तो इट इज बेटर एज कम्पेयर टू करेक्ट, ऑन कॉल बोलना। एज क्योंकि करेक्ट, कैसा है कि सामने क्या पर्सन को अगर कोई समझ नहीं रहा है देन इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देम आल्सो कि अरे कंफ्यूजिंग है एग्जैक्टली, बाबा। परफेक्ट वही परफेक्ट, मुझे भी बहुत सही कहा आपने। ये डाउट था बोल के ये समझ गया बिल्कुल, बाद में लास्ट में याद आ गया कि बिल्कुल सही कहा आपने। अभी देखो जैसे कि मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर दूं, मैं कुछ बात कर रहा हूँ, अब मैं पीछे कुछ खा रहा हूँ, किसी से बात कर रहा हूँ, आपको क्या पता चलने वाला है? हो सकता है कई लोग बोलेंगे सर सर की एज शायद 55 होगी, कई लोग बोलेंगे नहीं 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 शायद रोहित सर की एज 10-15 होगी, हो सकता है यही भी नहीं, इतना तो नहीं बोलेंगे बट हाँ 18-19-20 होगी, करेक्ट है। बट मैं जब कैमरे पे आऊंगा तो आपको दिख रहा है कि भाई मैं स्पेशल अटेंशन मेरा आपकी तरफ है, करेक्ट है। तो समझ पाते हो क्लाइंट सीरियस भी है नहीं है, सारी चीजें आप 1 बाय 1 क्लियर कर पाते हो, तो इसलिए जूम मीट करना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया है, जब हम उसको डेमो देंगे रिगार्डिंग द सर्विस, तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ शायद आपका, अनम्यूट कर लीजिए आप तिवारी जी। क्या क्वेश्चन आपका? सर क्वेश्चन नहीं है, मतलब जैसे अपनी सर्विस के रिगार्डिंग अगर उसको हम डेमो देंगे तो हाँ, अट्रैक्टिव होगा, ज्यादा हमारे तरफ होगा, हमारे करेक्ट बातों को करेक्ट, समझ। ये सही वर्ड कहा तिवारी जी ने, दैट इज डेमो। जैसे आप किसी भी चीज का यूज करते हो तो डेमो तो आप खुद ही मांगते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि ऑन कॉल आपको पेमेंट भी कर देगा? करेक्ट है ना। तो उसको समझाना इंपॉर्टेंट है ना। अब कई लोग करते क्या है कि सर मेरे से हो ही नहीं रहा है, आप सही कर ही नहीं रहे हो ना। पहली चीज तो आप कंपनी में कहीं जाते हो जॉब के लिए, एग्जाम्पल के लिए, तो उससे पहले ट्रेनिंग मिलती है ना आपको, आपको ऑनबोर्डिंग लेटर आता है पहले। ऐसा तो नहीं कि आपने आज इंटरव्यू दिया कल बोलते नहीं सर मैं कंपनी जाके खड़ा देता हूँ सामने, ऑफर लेटर दे देंगे, वैसे उल्टा आपको निकाल देंगे वहां से। वो इरिटेट कर रहे हो आप उनको, करेक्ट है। तो खुद का एक प्रोसेस बनाओ कि भैया सबसे पहले कस्टमर आएगा उससे क्या बात करनी है, जूम मीट पे क्या बात करनी है, फॉलोअप के लिए क्या ऐड करना है, सारी चीजें का प्रोसेस होता है एक, करेक्ट है। और कई लोगों को सोचने के लिए टाइम भी देना होता है, ऐसा नहीं कि उसको हर दिन कभी परेशान कर रहे हो सर पेमेंट सर पेमेंट सर पेमेंट, उसकी प्रॉब्लम समझो यार क्या बोल रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंड अभी? क्लाइंट ऐसे ही आता है, ठीक है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कोई दुकान है क्या सर जहाँ पे क्लाइंट मिलते हो, ऐसा कुछ नहीं, वो दुकान वाला भी क्लाइंट ही चाहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस होती है, ह्यूमन की साइकोलॉजी को समझो, और उसके बाद में सबसे लास्ट चीज होती है फॉलो अप फॉलो अप फॉलो अप। एग्जाम्पल के लिए, अभी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जैसे कि मेरे को
आर्या यहाँ पे दिख रही है। तो आर्या ने मुझे मैंने कॉल किया कि सर एक मेरी सर्विस है, ऐसे है, बात करते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं जूम मीट पे भी गया, इनके साथ में बात किया, सारी चीजें हो गई। अब हुआ क्या, कुछ देर के बाद में उन्होंने फिर से कॉल किया मेरे को कि सर वो हमने बात की थोड़ी देर पहले, तो सर बता दीजिए आप कब तक पेमेंट करोगे, ऐसा उन्होंने कहा मेरे को। मैंने कहा ठीक है आर्या, मैं अभी तो फ्री नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है फिलहाल अभी, तो मेरी पेमेंट आने वाली है जो 5 से 7 तारीख को आएगी। तो 5-7 सर तारीख को मतलब कॉलिंग पे अगर लाइक बोलते हैं ना कि इंटरफेस रहा, पर मतलब मुझे ये वो पॉइंट, मतलब मुझे पहले समझ गया पहले कि मैंने बहुत पहले किया था यूज, कि अगर हम लोगों से जो इंटरफेस है अभी, मतलब जो मिल के बात कर सकते हैं, इट इज लाइक हम्म, कि अभी आप ऐसा बोल रहे हो, लाइक मुझे इतना याद आ रहा है बट वो क्या बोलना है वही, मतलब सोच रही हूँ बट बोलने ये नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो पहली चीज मैंने कहा कि 5 तारीख को कॉल करो इनको, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो अगर ये 5 तारीख को कॉल करेंगे, मैं समझ पाऊँ कि भैया ठीक है इन्होंने कॉल किया, अब ये 5 तारीख को कितने बजे कॉल करूँ सर, ये पूछेगा मेरे को। मैं कहूँ 7 बजे कॉल करो, 7 बजे कॉल किया इन्होंने। मैंने उस दिन बोला कि नहीं नहीं, मेरे को भी अभी पेमेंट आने के पास है, कल या परसों आएगी, हो सकता है मैं जेन्युइन हूँ, करेक्ट है। तो जिस जिस डेट को उन्होंने बोला कि कॉल करो, उस टाइप का आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा उनका, ठीक है। ठीक है, मजे की बात, शायद मैंने एक क्लाइंट क्लोज किया था 2017 या 18 में, ठीक है, उन्होंने 1 साल में काम किया, मैंने उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने। उन्होंने किसी का रेफरेंस दिया था मेरे को, एक टैड ग्रुप करके था। मैंने मोटा मोटा उन्होंने फुल टाइम हायर किया था मेरे को, मतलब ये शायद 2021 की बात है। तो 1 साल तक के मेरे को पूरा रोजगार मिला, मतलब उसी चीज के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर, मतलब 1 साल समझते, मतलब पूरी हर मंथ पेमेंट आ रही है फिक्स, हो भी मतलब 20-25 हजार रुपये बहुत ज्यादा होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, जो मतलब नॉर्मल काम कर रहा होता है, करेक्ट है ना। तो ये रेफरेंस से आता था ओवर द, मतलब वो एक दिन के अंदर तो नहीं हुआ था, लगभग मैंने उसके पहले बहुत सारा काम किया है कई सारे क्लाइंट्स के लिए, तब जाके वो आता है, ठीक है। वो डे वन से कभी नहीं आता, इसलिए नेटवर्क बनाओ, ठीक है। अब हम करते क्या, एक पर्सन को देखते जो अच्छी चीज कर रहा होता है, फिर हम भी कैसा करेंगे वैसा, नहीं वैसे कभी नहीं होता, उनकी भी सबकी जर्नी होती है, ठीक है। बोलने का मतलब इतना है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो, ऑनबोर्डिंग प्रोसेसेस बनाओ, ठीक है। लैंडिंग पेजेस डिजाइन कर सकते हो आप, इसके अलावा फनल क्रिएशन कहा तिवारी जी ने, फनल क्रिएट कर सकते हो आप कस्टमर्स का, कि भाई 100 कस्टमर है, इनमें से लग रहा है कि 3-4 कस्टमर इस मंथ इंटरफेयर कर रहे, मतलब इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इनको अप्रोच कर सकता हूँ, तो उनको अप्रोच करो। हर किसी के पीछे लग जाओगे आप तो कैसे होगा, करेक्ट है। अभी आता हूँ आगे और, ठीक है, मतलब ये तो हो गया इतना, अभी चीज है, अभी समझा रहा हूँ आगे और कैसे आप पहुंच लेती है, ठीक है। शायद यहाँ तक की था ये तो, मतलब अगर मेरे को पूछोगे सर आप कैसे करते हो सारी चीज जनरेट, तो मैं सिंपल है, एक कैंपेन डिजाइन करता हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। एक एड लगती है कंप्लीटली, जिसके ऊपर वो फिल्ट्रेशन लगाता हूँ, मैं किसको टारगेट करना है, आईफोन यूजर है वो, जिसका मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, वो सारी चीजें मैं डिजाइन करता हूँ। बजट 4 से 5 हजार रुपए का होता है उसके पीछे, बैक एंड में स्ट्रैटेजी बन रही होती है, और उसके बाद में सोशल मीडिया का यूज करके हम लोग क्लाइंट को क्लोज करते हैं। दैट्स माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। इसके अलावा कभी कभार ऐसे सेशंस जो ले रहा होता हूँ मैं, इसमें कैसा है कि काफी लोग मेरे को जान रहे होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसे सेशन लेने से मेरे को कई मतलब कई सारे लोग जान रहे होते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कई सारे ऐसे बिल्डर्स होते हैं जो सेशन अटेंड कर रहे होते हैं, वो बैकएंड से अप्रोच करते हैं मेरे को, सर ये मेरे बस की चीज नहीं है, मैंने एक इंटरेस्ट शो किया था, आप हमारे लिए कर सकते हो क्या। तो ये भी एक लीड जनरेशन करने का मेरा एक तरीका होगा एक टाइप से, करेक्ट है। सर डू यू टेक एनी पर्सनल सेशंस टू, हाँ मतलब काफी सारे कंसल्टिंग सेशंस भी लेता मैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट के सेशन लेते हैं हम लोग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सेशन लेते हैं हम लोग, एनजीओ के लिए सेशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। काफी सारे सेशन होते हैं। तो वहां से कैसा मल्टीपल ऑडियंस मेरे को जान रही होती है, तो मेरे को अप्रोच भी करती है, सर मेरे पास इतना काम है आप कर सकते हैं क्या। जब जिस टाइम फ्री होता हूँ मैं ना खुद कर लेता हूँ। अगर मेरे को नहीं करना है, कोई मेरे बैच में स्टूडेंट था जिसकी बैच में देखा है उसका ग्रुप के अंदर अच्छा एक्साइटमेंट लेवल था, अच्छे डिजाइन थे उसके, तो उनका हम नंबर शेयर कर देते हैं वहाँ पे, सर इनसे बात कर लो, ये हमारे स्टूडेंट है इनसे बात कर लो। तो इस टाइप से उनको भी काम मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज के नेटवर्क बनाओ, ठीक है, करेक्ट है। अब दूसरी चीज, इसमें गलती क्या करते हैं वो समझो लोग। कई लोग स्किल्स के नाम पे, मैंने कई लोगों से बात करता हूँ, रिसेंटली शायद एक अहमद करके एक लड़का है,
तो मेरे कैनवा के बैच का एक लड़का था जिसको शायद हम लोगों ने 7 से 8 महीने पहले पढ़ाया हुआ था, ठीक है। उसका कल कॉल आया था कि सर मैं बहुत चीजें ट्राई कर चुका हूँ बट मेरा कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है, एंड लिटरली सर सुसाइड करने का मन करता है। ये रात की 11 बजे की बात है, कल की, ठीक है। उसका ये वर्ड थे। मैंने उसको बताया क्या क्या किया है। उसने वर्डप्रेस सीखा किसी के कहने पहले, उसको किसी ने कहा कैनवा में अच्छी अपॉर्चुनिटी, कैनवा सीख लिया उसने। उसके बाद में उसने सी जो लैंग्वेज होती है वो सीखा हुआ है, जावा भी सीखा है, पाइथन अभी सीख रहा है, कहा उसने। ये सारी चीजें उसने सीखी। मैंने कहा सही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर जॉब ही नहीं मिल रही है, सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम कहाँ पे आपको पता है? बोलते सर नहीं पता। मैं आपको जो चीज सीखनी चाहिए वही नहीं सीखी आपने। बोलता है क्या? ना कम्युनिकेशन स्किल। मतलब बात जब कर रहा था ना वो खुद मतलब घबराया हुआ कर रहा था। तो एक स्किल सीखो, उस स्किल में कौन सी चीज उसको और बढ़ाने के लिए काम आएगी। मतलब एक चीज सीखी है आपने, उसको प्रेजेंट कैसे करना ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट हमने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे कि मेरे को ये आता है, तो वो कैसे मानेगा कि आपको आता है? इस बात को एक्सेप्ट करते हैं आप सभी लोग? अभी आप आज ये सेशन सुन रहे हो कि कैनवा कैसे करता है सारी चीजें। कल आपने किसी ने बोला कि नहीं नहीं पाइथन में बहुत अच्छा स्कोप है, कई लोग पाइथन सीखने लग जाएंगे। कई लोग बोला नहीं डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, कई लोग वो सीखने लग जाएंगे। लेकिन मेरे को ये बताओ, कोई भी स्किल आपने सीख ली, जब तक आप खुद बता ही नहीं पाओगे मेरे को ये आता है, तो कौन आप पे यकीन करेगा? प्रेजेंटेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक डिजाइन तो ठीक है अलग स्किल होगी, बट जो इंपॉर्टेंट आगे आपको प्रेजेंट करने में हेल्प करेगी वो आपके अंदर स्किल चाहिए। कैन आई गेट योर नंबर? मेरा नंबर ऑलरेडी ग्रुप पे है ऑलरेडी। साफ वाले ग्रुप की जो डीपी लगी हुई शायद वही नंबर 9834776042। ठीक है क्या? अब इसके आगे म्यूट कर लीजिए। इसके आगे अब स्टार्टिंग कैसे करना है वो समझो, ठीक है। सबसे पहले तो अपने आप को प्रेजेंट करना सीखो। जैसे कि यहाँ पे देखा मैंने आर्या काफी ज्यादा डिस्कशन कर रहे होते हैं, इसके अलावा कभी कभी तिवारी जी कर रहे होते हैं, परेश सर काफी बोल रहे होते हैं। जब आप बोलते हो ना पब्लिक फोरम्स के अंदर 30-40 लोग, तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस काइंड ऑफ बिल्ड हो ना रहा होता है। मतलब डर जो मतलब अपना जो डर है अपना, सर मेरा है सर, पब्लिक स्पीकिंग का मुझे डर लगता है सच्ची। है सर, सच्ची बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं मैनेज करूँ। मैं वो मैं डरती हूँ लोगों के सामने, लाइक क्या बोलूँ मुझे सर अंदर से लाइक वैसा मेरे हुए बहुत सारे केसेस में, मतलब हुए, मैंने हैंडल भी किए ओके लोगों को, बट मैं इतना नहीं करती हूँ कि मैनेज करूँ। नहीं ठीक होता है, मुझसे। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब होता क्या है कि जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है वो समझो। आपका पहले तो हेजिटेशन जो होता है वो खत्म होता है। दूसरी चीज कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करते हो कि मैंने उस टाइम बोला था, मैं इस टाइम भी बोल लूंगा। मैंने उस टाइम एक क्लाइंट क्लोज किया था, अभी भी कर लूंगा। करेक्ट है? तो एक काइंड ऑफ बिल्ड करने, जैसे यहाँ पे देखा मैंने कि राठौड़ जी जो है वो कैमरा ऑन कर देते हैं, तो एक काइंड ऑफ आई अटेंशन, मतलब मैं देख रहा होता उनको, वो मेरे को देख रहे होते शायद और लोगों को देखते हो, तो एक काइंड ऑफ होती है हम एक इंटरेक्टिव चीज कर रहे हैं। जब पूछेंगे तो और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब वो अपने आप को प्रेजेंट करना सीख जाएंगे, जैसे कि मतलब एग्जांपल की मैंने बोला, मतलब मेरे कई सारे सेशंस होते हैं जहाँ पे मैं लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ कि आप आके बोलो। कई लोग बोल ही नहीं पाते, वो डलते हैं। तो फिर क्लाइंट तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले आपको स्किल छोड़ो अभी, इस पे करेक्ट मास्टर है तो प्रेजेंट कैसे करना है खुद को, राइट? तो तभी ये क्लाइंट वाली जर्नी स्टार्ट होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एंड अगेन इट्स नॉट अ मोटिवेशनल टॉक और समथिंग एल्स। ये जो आपको बता रहा हूँ दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग विच कैन चेंज योर लाइफ। अगर आपको यूट्यूब वीडियोस बनानी है उससे भी कॉन्फिडेंस चाहिए। करेक्ट है? मैं देखा अभी जब से मैंने बात की काफी लोग कैमरा ऑन हो रहे हैं। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द वे, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है आपका योर गुड नेम से। बताओ 5 दिन हो गए क्लास को और इनको नाम ही नहीं पता है। मैंने कई बार बोला कि मेरा नाम रोहित है। मैंने फर्स्ट डे आपको बताया था कि मैंने आपकी फोटो दिखाई दी अपनी, फिर भी आप भूल गए। देखो क्या श्रीनिवास जी, हाँ आज लास्ट डे हो रहा है इस क्लास का और आप मेरे को लास्ट डे पूछ रहे हो? ये फर्स्ट डे का क्वेश्चन है सर। हाँ जी, चलो कोई ना। तो क्लाइंट इस टाइप से मिलते हैं। सबसे पहले आप भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लाइंट को मत भूल जाइएगा, ठीक है। कॉल करने को कहा था मंडे को, आप कर रहे हो अगले मंडे को कॉल कर रहे हो, ऐसे करोगे तो फिर क्लाइंट नहीं मिलते, ठीक है। यस,
सो ये था सारा समअप कि कैसे क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने हैं। दूसरी चीज, ऑनबोर्ड करने के प्रैक्टिकल वेज होते हैं, जो आपको थियरेटिकल उदाहरण कैसे करना है। अब सबसे बड़ी चीज पीपीटी बोला मैंने, तो पीपीटी में क्या होगा वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप चैट जीपीटी की चाहो तो हेल्प ले लो, चाहे तो खुद की एक पीपीटी बना दो कि भाई मेरा ये तरीका है। हर एक मास्टर शेफ की एक सीक्रेट रेसिपी होती है जिसको लेकर वो कॉन्फिडेंट होता है कहीं पे भी, करेक्ट है। वही सीक्रेट रेसिपी आपकी होनी चाहिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए, क्लाइंट कहाँ से लाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन भी आएगा एक कि सर आपने कहा क्लाइंट कहाँ से लेके आओ फर्स्ट। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट आया था, कई लोग जानना चाहिए कहाँ से आया था, जहां से मैंने फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया था। एनीवन? चलो कोई दिक्कत नहीं, जानना चाहते तो मैं नहीं बता रहा। ओके, जानना चाहते हैं, चलो बढ़िया है। मैंने फर्स्ट क्लाइंट जो क्लोज किया था ना, वो किया था मैंने टेलीग्राम से। ठीक है, जहां से किसी को क्लाइंट नहीं मिलते बट मेरे को मिले थे। एक ग्रुप बना हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोग थे। एक पर्सन ने वहां पे रिक्वायरमेंट डाली थी कि भाई मेरे को इस बजट में डिजाइनर चाहिए। मैंने उसको मतलब मेल कर दिया और साथ में उसको डीएम भी कर दिया था वहां पे। मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को जो वैसे कुछ मिलेगा वहां पे। इसके पहले मैं हर दिन 30-40 लोगों को हर दिन अप्रोच करता था, ठीक है वहां पे। बट वो एक पर्सन ने ट्रस्ट दिखाया, उसने बोला ठीक है करते हैं। और आपको जो है मैं उसे रेफर किया था, बड़ा क्लाइंट जो 1 साल तक चला था, वो वही पर्सन था जहां से मेरे को रेफरेंस आया था। ठीक है, तो ये कहाँ से कौन आएगा वो इम्पोर्टेंट, बट आपने आपको अप्रोच करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं मेल उसको करता नहीं है, उसको मैसेज करता नहीं, तो शायद वो क्लाइंट नहीं मिलता मेरे को। ठीक है, तो बेशरम बन के लोगों को मैसेज डालने पड़ते हैं। हो सकता है जैसे कि हमको एक जॉब नहीं मिलती है, हम दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब करते रहते हैं। सेम चीज क्लाइंट भी है, आपको मल्टीपल क्लाइंट से रीच आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल वे, डिजिटल मार्केटिंग का यूज करो, पीपीटी बनाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, रेफरेंस मार्केटिंग बताओ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, हर दिन लाओ कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ 3-4 दिन में। किसी ने कुछ काम कराया आपके साथ में, उसका फीडबैक लो, उसका एक वीडियो बनाओ या उसका एक्सपीरियंस लो, उसको स्टेटस पे लगाओ। मल्टीपल टाइप से एक अथॉरिटी बिल्ड करो, लोगों को लगे कि भैया आप काम करते हो, आपसे जुड़ना चाहिए। राइट? हाउ टू फाइंड टेलीग्राम चैनल्स फॉर डिजाइनिंग। देखो ये अभी काम नहीं कर रहा है, अभी तो वहाँ पे शायद मूवी चल रही है। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा है, शायद 18-19 की बात कर रहा हूँ मैं भी, ये या 20 की बात कर रहा है। ठीक है, उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तब की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी चीज की तिवारी ने। पेशेंस इज मोस्ट प्रीशियस थिंग इन सेल्फ सर्विस, करेक्ट। ठीक है, आप किसी को डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो 5 दिनों तक के। आई होप दैट ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, एंड ये मेरे एंड से अच्छा रहा होगा। ठीक है, बाकी आपके एंड से कैसा रहा, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वट एवर, वो आप बता सकते हो। ठीक है, यस, किसी का क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। मैं सभी को अनम्यूट करने की परमिशन दे रहा हूँ। तो हेल्थ एंड ब्यूटी मीन्स, हेल्थ का सिंपल सा मतलब है कि किसी कस्टमर है, उसको ऐसा कंटेंट चाहिए, एग्जांपल के लिए उसका एक थीम है जो इसी हिसाब से चल रहा है। तो थीम बेस्ड जब काम होते हैं तो उसका हेल्थ मेंटेन होना, मतलब एक एक बिजनेस है उसका हेल्थ मेंटेन होना चाहिए। वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए, उससे डाउनग्रेड आप नहीं करोगे। ये कई लोगों का कंसर्न होता है कि भैया मैं जो चीज कर रहा हूँ वैसी ही चाहिए मेरे पास। कई लोगों को बहुत ही अट्रैक्टिव पसंद नहीं है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कोई कर दे इतना ही चाहिए मेरे को, इस टाइप की चीजें। और ब्यूटी मतलब सुंदरता होता है कि भाई मार्केट में सबसे हट के दिखना चाहिए मेरा काम। तो वो चीजें होती है उसकी मीनिंग। ठीक है, जब आपको कस्टमर एनालिसिस करते हो उस टाइम के ऊपर। ओके, श्रीनिवास जी, क्लियर है? किसी और क्वेश्चन है? बार बार क्वेश्चन पूछने थक गया, बट आप क्वेश्चन पूछने से थके हो, राइट? सर आज सेशन खत्म हो जाएगा तो कल से क्या होगा सर? देखो अभी इसके बाद अगर आप जिसको सेशन अटेंड करना हो, ये जस्ट लाइक अ बूस्टर डोज होता है, जहाँ पे आपको 5 दिन में एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि भी क्या चीज है, कैसे चलती है। ठीक है, अगर आपको अच्छी चीज लगी होगी, पसंद आया कि भैया ठीक है, कंटेंट मजा आ गया, समझ में भी आया, मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए बनी ये चीज, ऐसे जिसको लगता है, तो उनके लिए पूरा डेडिकेटेड 1 मंथ का प्रोग्राम होता है जो कैनवा और फ्रीलांसिंग के ऊपर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, जैसे 5 दिन का था, इसके बाद में इसका एक एडवांस वर्जन है जो अपने 5 दिन के अंदर सीखा। ये जस्ट छोटी सी चीज थी, इसका पूरा फुल पैक वर्जन है जो 1 मंथ के अंदर आपको सीखने को मिलता है। तो उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस ये होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको पे नहीं करना होता, बट हाँ डेडिकेशन चाहिए हमको, आपके अंदर कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं करूंगा। ठीक है, वहां पे वो लोग नहीं चाहिए कि बस बैठे हैं आके
प्रोजेक्ट दिया है बना ही नहीं रहे, ठीक है, ऐसा आप सोचते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है तो आपके लिए नहीं हो, ठीक है। उसका जैसे प्रोसीजर सिंपल है, आपको ग्रुप पे डालना है आई वॉन्ट 1 मंथ क्लास, आई वॉन्ट 1 मंथ क्लास, ठीक है। ये जब आप टाइप करोगे तो आपको हम कंसिडर करते हैं कि आप उस बैच के लिए इंटरेस्टेड हो। तो उसके बाद में आपसे काइंड ऑफ एक बात होती है, उसके बाद में आपको उस बैच के अंदर ऐड ऑन किया जाता है, ठीक है। सर जैसे इसमें इंटर्नशिप भी कर सकते हैं ना, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप, हाँ। अब दूसरी चीज जो मैंने कहा था कि मैं एक सीक्रेट वे है जो मैं खुद अभी भी आजकल अप्लाई, अभी तो कम कर दिया बट पहले बहुत करता लॉकडाउन के बाद से, जो कि ये था कि इंटर्नशिप मार्केट में 5-6 हजार की इंटर्नशिप आराम से मिल जाती है, 2-3 हजार की इंटर्नशिप आराम से मिल जाती है। आई नो दैट कि वो प्राइस का जो अमाउंट, सॉरी जो अमाउंट है वो कम है, बट उसमें एक चीज आपको अच्छी चीज मिलती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने एक इंटर्नशिप दिला दी जहाँ पे आपको 10-15 पोस्ट बनानी थी 1 मंथ के अंदर, जिसका प्राइस आपको 200-500 रुपये पे कर रहे हो लोग, ठीक है। लेकिन क्या होगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा कि मार्केट में काम कैसे होता है, तो वैसे नेटवर्क्स बनते हैं धीरे धीरे। तो इंटर्नशिप करनी चाहिए, और यहाँ पे भी हम लोग इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, बट ये उन्हीं लोगों को करते हैं जिनका लगता है कि चलो ठीक है, इसका पोर्टफोलियो परफेक्ट है, इनको काम अच्छा आता है, उनको रिकमेंडेशन भी आगे दे देते हैं, ऐसे सर ठीक है। जो भी वर्क करते हैं वो परफेक्ट हो जाते हैं उसमें सर, प्रैक्टिस मोर हाँ, प्रैक्टिस हो जाता प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमारा काम है आपको सजेशंस देना, मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि भैया ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, मैं खुद बना के दिखाता हूँ आपको, सेम प्रोसेस फॉलो करो। अगर आप कहीं फंसते हो, शायद आपने आज तक के अभी तक किसी ने डाउट लेके आया नहीं कि भाई मैं यहाँ फंस गया हूँ, कोई लोग बोलते हैं फंस गया हूँ, उसको बोलता हूँ मेरे स्क्रीन का एक्सेस मेरे को दो, मैं उसको परफेक्ट करके आपको ऑन द स्पॉट दिखा रहा होता हूँ उस क्लासेस के अंदर। तो उससे आपको हेल्प होती है कि भाई सोचते किस टाइप से है। तो पूरा 1 मंथ बहुत जबरदस्त होता है। दूसरी चीज, जितने भी लोग आज तक आए वहां पे काफी अच्छा सीख के गए, बट वो है कि 5 दिन के सेशन में फिल्टर करते हैं किन किन लोगों को इंपॉर्टेंस है उस चीज की और किन किन लोगों को नहीं है, राइट। है। ओके सर, थैंक यू सर। या सर मार्केटिंग, आप, जी। सर आप, मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, वो आप मुझे शेडो वाला बताए तो मेरे को जम नहीं रहा, पता नहीं रहा, तो ठीक है, मैं करिए स्क्रीन स्क्रीन शेयर करूँ। प्रेजेंट, करिए करिए बिल्कुल। गौरव जी ने कहा है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्या फायदा होगा वो समझाना। प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की शूट्स करो, उसको एड्स लगाओ, ठीक है, कैंपेनिंग काइंड ऑफ वो करो। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे आप ऐड कर सकते हो। इसके अलावा और एक चीज होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, अगर आपके बजट है तो, अगर बजट नहीं है तो खुद ऐड शूट करो, खुद लगाओ। हेलो सर। हाँ, अब इस पर ये शेडो लगाना चाहो तो कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका? कैसे लगे? आपकी वॉइस ब्रेक हुई, क्या बोला आपने? ये मैंने सिलेक्ट किया है ना वो। अच्छा, उसको शैडो लगाना है आपको, हम्म। उस पर शैडो अप्लाई नहीं होगी सर, वो शेप है, उसको ये नहीं हो, सेव है, ओके। शेप पे शैडो और ये अप्लाई नहीं होगी। हेडिंग है उसको। हाँ, हेडिंग पे आपने ऑलरेडी शैडो लगा रखी है, उसको रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हैं आप, वो इफेक्ट पे होगा। वो ओके, वो इफेक्ट से होता है वो। फिर ये तो भी आपने जो बताया वो इसी एरो पे होगा, मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ। एरो पे नहीं होगा, एरो पे कैसे होगा, एरो पे एक सेकेंड आपको समझा नहीं, आप स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए, एक सेकेंड, इसका इसका वो करिए ओके, आप, वो शेयर पे क्लिक करो एक बार। शेयर पर। हाँ, शेयर पे क्लिक करो, ऊपर एक ऑप्शन है शेयर का, कौन उस पर सा क्लिक शेयर? करो। वो देखो हाँ डाउनलोड साइड में शेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो। हाँ, शेयर लिंक, हाँ। हाँ, उसके ऊपर एक करो अभी आप शेयर लिंक, हाँ, ठीक है, वो यू कैन कॉपी लिंक एक्सेस, बोले, उस पर शेयर क्लिक लिंक। करो, नहीं नहीं, यू कैन एक्सेस पे क्लिक करो एक बार। यू कैन, हाँ, एक। हाँ, एनीवन विद द लिंक करो, ओके। अब कॉपी लिंक करो और जूम पे पेस्ट कर दो, मेरे को जूम सेंड कर दो आप, ठीक है, जूम पे मेरे को पेस्ट कर दो।
मेरे को पेस्ट करना, ठीक है? आप एवरीवन मत करो वहाँ पे, मेरे को पेस्ट करो पर्सनल में, आप सल्ली गुरुकुल के नाम से हम ओके इसको। सर, मैंने भी बंद कर दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, कोई क्लिक मत करना इस प्रॉब्लम। लिंक के ऊपर, ठीक है? यस। स्क्रीन शो ही सभी को? जी सर। ठीक। ये जो भी डिजाइन किया है ये इनके डिजाइन है परेश सर की, ठीक है? अभी इनका कहना क्या था कि इसके ऊपर जो शेप लगा सकते हैं क्या। सबसे पहले देखो इसमें गलती क्या हुई है, इसका विजिबिलिटी आपने प्रॉपर नहीं किया है। इसमें व्हाइट कलर होना चाहिए, प्योर व्हाइट। ये देखो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना लग रहा है, समझ में आ रहा है आपको? जी। और जब शेडो की बात करो, आपको शेडो से अच्छा ये जो आपने ले रखा है ना, ये परफेक्ट लग रहा है। अगर आप इसको ब्लैक कर दोगे तो ये शेडो का ही काम करेगा एक टाइप से, ओके। ठीक है? दूसरी चीज, इसका जो कलर है टेक्स्ट का, ये अगर मैं, एक सेकेंड, ये टेक्स्ट जो आपने ले रखा है, ये टेक्स्ट आपने इसी के अंदर लिया हुआ है, ठीक है? यस। ये टेक्स्ट इसके बाहर होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है? ऐसे। ओके। तो इसमें आप कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, मतलब आपको जैसे करना हो वैसे, ये देखो, ठीक है? ये भी सेम यहाँ से हटा देते हैं, ये शेप है, शेप में टेक्स्ट ऐड कभी गलती से भी ना करना, ठीक है? इसका इश्यू आता है। ओके। ये देखिए आप, ठीक है? और साइज एडजस्टमेंट, बाकी मैं कंटेंट चेंज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, आपने जो कंटेंट ऐड किया वही। अब आपका जो कंसर्न था कि सर ये नकारात्मक का पीछे का इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है? ऊपर से आपने जो ये दे रखा है, क्या नाम है इसका, शेप, तो इसका आपने विजिबिलिटी कम कर रखा है शायद। हाँ जी, देखो फुल कर दो इसको, ठीक है? उसके अलावा इसका एडजस्टमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, जो इस टाइप से, तो ये ये ऐसे है, से मुझे आई हुआ है हाँ ऐसे किया हो यस सर। ठीक है? अब उसके बाद में आपने इसको शेप, आपने जो कैसे लिया मुझे नहीं पता, बट इसको मैं अगर इसको बैक के ऐड कर दूं तो एक शेडो का काम करेगा ये, ऐसे। इसको बैक कर दो तो ये आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद में ये जो इसके पीछे अगर आपको शेडो लगाना हो, एडिट इमेज पे क्लिक करो, और ये शेडो का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके शेडो लग जाएगी यहाँ पे अपने आप, ये देखो लग गई। हो गया? एडिट इमेज में सिलेक्ट करना सर है। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद में ये सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद एडिट इमेज पे क्लिक करके हो जाएगा वो, ठीक ओके। है? और अगर आपको कोई यहाँ जी पे, सर। एग्जाम्पल के लिए मैं कोई मॉडल यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है? अभी एग्जाम्पल के लिए, एक मिनट, बेबी शन का कोई फोटो मिल जाएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। कोई है क्या बेबी शन का फोटो यहाँ पे? ये एक दिख रहा है, नहीं बेबी शन को हटाते हैं यहाँ से, सिंपल यहाँ पे किंग सर्च करते हैं, किंग पीएनजी, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। से एक एग्जांपल है काइंड ऑफ, इसको यहाँ पे हटाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है आपके इसमें, मतलब ये एग्जांपल लिया हुआ है सिर्फ यहाँ पे, चाहो तो आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है? ऐसे कुछ, या फिर आपको ये नहीं लगाना तो रामायण के कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो रामायण पीएनजी सर्च करो। ओके, कलर ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कई सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए, तो इनमें से कोई अगर आप सिलेक्ट करो अच्छे से, जैसे ये एक परफेक्ट लगा मेरे को, फील आ रहा है? यस सर। तो बस एलिमेंट्स का फर्क है, बाकी कुछ नहीं, ग्राफिक डिजाइन इज नथिंग बट इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वो चीज है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये फॉन्ट जो आपने दे रखा है, ये कैनवास सैंस है, ठीक है? अगर आपको हिंदी का, अगर आप कुछ लिख रहे हो और हिंदी के फॉन्ट आपको ऐड करने हो, तो यहाँ पे देवनागरी सर्च करना है आपको, ठीक है? देवनागरी,
जैसे आप सर्च करोगे ये पूरे के पूरे फॉन्ट इसको सपोर्ट करेंगे, ये देखो। सही ठीक है, सर। ये फॉन्ट यही आप तो हमें ऐसे नहीं मिल रहा था। ऐड कर सकते हो। इसमें मैं टे को यूज करता हूँ मैक्सिमम टाइम, ठीक है, और इसको बोल्ड कर देता हूँ, फिर देखो ऐसे जनता है। ठीक है, उसके बाद में इसको बढ़िया देखो इस सर। सब इससे ऐड कर देते हैं। तो ये बन गया आप डिजाइन, जो पहले ऐसी थी अभी ऐसी करती, मतलब आई नो दैट इतनी अच्छी भी नहीं बनी है अभी, बट ठीक ठाक तो बन गई है, करेक्ट है। हम्म, ठीक है, जी सर। ओके। मतलब स्लाइटली चेंजेस किए हम लोगों ने, उसके ऊपर कुछ नहीं किया है। क्या पूछ रहे हो आप? विच टाइम इज गुड टू कॉल यू? 7 बजे के बाद कभी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 7:30, हेलो 8, सर। 9। हाँ जी, बोलिए मनीष जी। हाँ सर, वो आपने एक उदाहरण दिया ना, वो व्यक्ति, वो तुम्हारा, नहीं आपने, नहीं वो समझा, क्या व्यक्ति बोले? का वो व्यक्ति का उदाहरण दिया ना, वो डर लगता है, वो मुझे भी डर लगता है सर, बोलने में, कम्युनिकेशन करने में सर। अच्छा, तो कम्युनिकेशन में मास्टरी करना है तो सबसे पहले तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। अगर बॉडी बनानी तो बॉडी को कष्ट देना पड़ेगा, तो बोलना है, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन को कष्ट करना पड़ेगा, मतलब बात तो करनी पड़ेगी पूरी, तभी तो कर पाओगे आप। भले ही गलत बोल रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, बट बोलो। नहीं सर, वो कस्टमर क्या सोचेगा, अरे वो छोड़ो, उसको सोचने में जो सोच रहा है वो आप क्यों सोच रहे हो, वो क्या सोचेगा, अगर ये भी आप सोचोगे तो आप क्या सोचोगे फिर? उसको हाँ जो सर, सोचना वो है तो सोचने दो, वो क्या सोचेगा, बेवकूफ सोचेगा आपको या कुछ भी सोचेगा, वो किसी को बताएगा तो नहीं, वो खुद ही सोचेगा और खुद ही हंसेगा, ठीक है। ठीक अगर सर, आप उसके हंसने के चक्कर में या फिर वो कैसे सोचेगा ये सोच के अगर आप पीछे हट जाओगे तो घाट, मतलब जो नुकसान है वो आपका ही है, उसका कुछ नहीं है। एक सर, राइट सर। अब मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे ऐसे भी रहते हैं क्लास में जो सोचते हैं कि इससे अच्छी क्लास मैं ले लूंगा, तो आप ले नहीं रहे हो ना, मैं ले रहा हूँ, मैं इंप्रूव कर जाऊंगा, आप नहीं करोगे, दैट्स द थिंग। सही बात है। ओके सर। अगर आपको फर्स्ट डे की वीडियो दिखाऊंगा आपकी मैं कभी भी, तो आप हंसोगे, लिटरली बता रहा मैं, कि भाई ये जो आधे घंटे में जो पर्सन बता रहा था इतनी अच्छी अच्छी चीजें, ये वही पर्सन है, ठीक है। आप हंसोगे, लिटरली बता रहा मैं खुद देख के कभी हंसता हूँ उस चीज को, बट शेयर करूंगा नहीं आपसे मैं, बट मैं खुद हंसता हूँ ठीक है, कि यार ओके ड्रेसिंग सर। सेंस नहीं है, बात क्या कर रहा पता नहीं, मतलब मैं लिटरली ऐसे बैठा हूँ वहां पे। तो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं, मतलब लाइक एक सेंस इस टाइप से, मतलब मैं एक ही टोन के अंदर बात कर रहा हूँ लिटरली। तो इम्प्रूवमेंट तब होगा जब हम उसको इम्प्रूव करेंगे, अगर इम्प्रूवमेंट की क्या प्रॉब्लम आएगी, करेक्ट है। आज भी साफल्य गुरुकुल में कई सारे ट्रेनर्स को हम ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, वाई, उनको समझा रहे थे, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी होती है बस, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब कुछ आ रहा होता है। हमें रिसेंटली अभी एक इंग्लिश की मैम थी, उनका प्रॉब्लम ये था कि वो मतलब ऑफलाइन अच्छा पढ़ा रही है, ऑनलाइन को हेजिटेशन हो रहा था, हमने वो 3 4 चीजें बताई जो ऐसे ऐसे करना है, परफेक्ट हो गया, कोई टेंशन नहीं उनको फिर अभी, राइट। तो बस आपको ही करना पड़ेगा, ठीक। कैनवा का पर्सनल कोर्स होगा, पर्सनल मतलब घर पे आके पढ़ा के जाओ, ऐसा बोल रहे कैसा बोल रहे हैं? नहीं नहीं सर, वो महाराष्ट्र से आप गुजरात में इधर कहाँ पे आओगे, मोरबी में रहता हूँ मैं। जोक्स अपार्ट, हाँ पर्सनल मतलब वो होता है कि एक अलग से डेडिकेटेड कोर्स होता है 1 मंथ का पूरा कंप्लीट की, वो जहाँ पे वो सारी चीजें वो डिस्कस की जाती है, बिकॉज 5 दिन के अंदर इतनी सारी चीजें कवर करना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और ना ही किसी दुनिया के ट्रेनर के लिए पॉसिबल है, राइट। तो 1 मंथ का डेडिकेटेड कोर्स होता है जिसका प्राइसिंग कोई नहीं है अभी करेंटली, बिकॉज वी आर एनजीओ, एंड सारे कोर्स आपके लिए फ्री होते हैं, ठीक है। बस डेडिकेशन चाहिए, बदले में हमें हार्ड वर्क चाहिए, दैट्स इट। हमारा काम ही हाँ है मैं वो सर, हेल्प करना। मैं वही बता रहा था आपको, जो अभी बोला ना मैंने कि मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताना और समझाना, इससे क्या फायदा होगा। मैं ऑलरेडी मार्केटिंग करता हूँ, तो मोरबी से पूरा ऑल ओवर इंडिया में टाइल्स बेचते हैं। अच्छा, तो ऐसा तो कभी हुआ नहीं होगा कि सर किसी ने टाइल्स आपकी देखी, आपने एक बार में बात कर ली, उसने पैसे आपको दे दिया होगा, बहुत ही कम होता है ना।
नहीं ऐसे नहीं दिया है, एवी रीते नहीं दिए ने पैसा। वही ऐसे तो चीज है, पैसा बिजनेस बिजनेस वही इधर तो है, जाना फ्रीलांसिंग पड़ेगा ना। वही तो मैं है। महाराष्ट्र में बहुत बार आ चुका हूँ। ये पाथर्डी है, वो जो सब है ना विस्तार, अहमदनगर है, उधर हमारा टाइम से आता है पूरा। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। नागपुर में कभी आए तो मिलो। हाँ, अगली बार चलिए आते हैं तो बढ़िया, नागपुर में मिलेंगे, आपको कॉल करूंगा सर। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सर इस कोर्स की एग्जाम है क्या? एग्जाम इसकी सिंपल है। जो मैंने दो पोस्ट और दो चीज बना के दिखाई, आपको सभी को सबमिट करना है। आपका सर्टिफिकेट इंस्टेंटली मैं यहाँ से आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? और एक रिक्वेस्ट थी कि जितने भी लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, अच्छी चीज है। दूसरी चीज कि एक फीडबैक वीडियो बनता है, ठीक है। जो भी आपका 5 दिन का एक्सपीरियंस रहा, ग्रुप में भर भर के लिख डालो, कोई टेंशन नहीं है, ग्रुप कभी हैंग नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज, जिनको लगता है मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो आप। या फिर आप टेक्स्ट के थ्रू ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हो आपका 5 दिन का कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में, ठीक है। बिकॉज मैंने तो कुछ छुपाया नहीं आपसे, तो आप क्यों छुपा रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज, कुछ गलतियां हुई होगी, बिंदास लिखो, कोई टेंशन नहीं है। हम फीडबैक लेना चाहते हैं, लेकिन आप दो सही, ठीक है। ओके, क्या बोल रहे? इफ आई वॉन्ट टू शो यू माई वर्क, हाउ आई कैन शो यू इन क्लास? यू कैन शो नाउ, यू कैन शेयर स्क्रीन एंड प्रेजेंट योर सेल्फ। यस, श्रीनिवास जी, आपको परमिशन चाहिए, आप अनम्यूट कर सकते हो और स्क्रीन भी प्रेजेंट कर सकते हो, आपको काम शोकेस करना हो तो। थैंक यू पल्लवी मैम फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। यस, अभी आप शो कर रहे हैं। अच्छा, पर्सनल काम को शोकेस करना है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो एक पीडीएफ बना लो और सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। या सो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं 1 मंथ वाली क्लास के अंदर, ठीक है। टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, बाय। सर जी सुनता मैम, बोलिए। थैंक यू सो मच। मुझे थंबनेल वेलकम। बहुत अच्छा आएगा अभी मेरे यूट्यूब पे। मैं कोशिश करूंगा कि उसको देखो आपके चैनल को, और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा है वहां पे देख, झलक उसकी देखने को मिले मेरे को। और करूंगी सर, आपको भेजूंगी आपके नंबर पे लिंक। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, अच्छा लगा। 5 दिन का, लेकिन 1 मंथ का करेंगे और अच्छा लगेगा। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बुरा क्या होगा, कुछ भी नहीं, सीखने को मिलेगा नया कुछ। ये चार्ट का कैसा है सर? मेरा एक हाथ काम करता है, एक नहीं करता। आप राइट, क्वेश्चन पूछते हो, जब तक मैं टाइप करने जाऊं तब तक दूसरा शुरू अनम्यूट हो कर गया। दिया करो, कोई टेंशन नहीं हमको। ओके सर, थैंक यू। अच्छा लगा। वेलकम, थैंक यू मैं सो बहुत मच। चार चार क्लासेस करती हूँ, ऑनलाइन ही करती हूँ। अच्छा, मगर आपके यहाँ पे ये क्लास में शांति मिली मुझे। ये चलो कई बढ़िया है। क्लास, शांति मतलब कोई आवाज नहीं आता। इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको पता होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि शांति से मैं सुन पाती हूँ सब। ओके, हाँ, क्या होता है, बहुत तो सालों इसमें से एक मेरा कोई जगह। कंट्रीब्यूशन नहीं है, अदर पार्टिसिपेंट का है कि वो कुछ बोलते नहीं है। नहीं नहीं, आपने पहले दिन अनम्यूट किया था सबको, इसलिए आदत लग गई सबको। तो बढ़िया है। आपने, आपके अंदर जो ये सर का मतलब मी मराठीत सांगू शकते, सरांचा जो ॲटिट्यूड पाहिजे असतो ना, तो आहे ओके, तुमच्यामध्ये. हे म्हणजे धन्यवाद त्याबद्दल। हा, हे कसं असतं, कम्युनिकेशन चांगलं होतं. सर सर म्हटल्यावर तुम्ही छोटे आहात माझ्यापेक्षा, पण सर म्हणून जो तुमचा ॲटिट्यूड, म्हणजे ह्याचा वेगळा अर्थ नका घेऊ. चांगल्या उद्देशाने मी बोलतीये. आणि ते पहिल्याच ह्याच्यात आलं तर मग छान होतं. म्हणजे कम्युनिकेशन चांगलं होतं. समोरच्याला कळलं तर तुम्ही आनंदी व्हाल ना. आम्ही पण आनंदी होतो ना. बरोबर ना? राइट, ओके सर, करेक्ट। एवढंच.
Thank you, Sunita ma'am, for sharing your feedback with us. Thank you. श्रीनिवास जी बोल रहे खूप छान वाटलं सर तुमचा क्लास अटेंड करून, मतलब ये बोलना ही चाह रहे हैं मराठी में कि बहुत अच्छा लगा इनको क्लास अटेंड करके. ठीक है, चालेल, बहुत ही बढ़िया. मतलब मराठी काफी लोग हैं यहाँ पे ना. बहुत ही बढ़िया. तुम्हाला कसं म्हटलं? अशीच प्रगती करा. खूप सारा आशीर्वाद माझा, खूप प्रगती करा. थँक्यू असे थँक्यू थँक्यू सो मच. बघा सर, तुमचा मला आशीर्वाद आहे फक्त. हा कसं आहे, मी आशीर्वादच देऊ शकते. कसं आहे की मी दिव्यांग आहे, माझ्यासारखे भरपूर आहेत. काय करणार आहे, मी बरोबर बघा मार्केटिंगचा कोर्स केला, मला छान बरोबर वाटलं, मी तिकडे पण हे झाले आणि ह्याच्यात पण हे झाले. एका दुःखामध्ये आहोत, ह्याच्यातनं आनंद मिळतो, ह्याच्यात आनंदी आहे. मागे का बरोबर. झालं, कसं झालं हे करत नाही बसत आहे मी. आहे कोर्सेस. मी पेड कोर्सेस पण केली होती. पण WhatsApp बिझनेसचा केला होता. नाही समजलं जास्त. पण हा छान वाटले मला. 3-4 कोर्स करती मी याच्यामध्येच. ओके सर, थँक यू. વેલકમ મેમ. હું ગુજરાતી છું. हाँ जी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, गुजराती समझ में आती है कुछ हद तक के. હું ગુજરાતી છું સર. સર તમે બધા બરાબર તમે ભણાવ્યું અમને અને બહુ સારું સારું લાગે, કારણ કે તમે અમારા ફ્રેન્ડ જેવા લાગો છો. धन्यवाद धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया इतनी उपाधि देने के लिए. એટલે आप फ्रेंड जैसे फ्रेंड की तरह हाँ ऐसे समझ वो गया सख्त सर, सख्त समझ में आती बट शिक्षक बोलने की में थोड़ी तरह नहीं प्रॉब्लम है, जाती है मेरे को बस. क्योंकि आप सही बात आप हमें आपसे बात करनी हो, सवाल पूछना हो तो हम घबराहट कैसे कि क्या बोलेंगे क्या करेंगे, ऐसा नहीं लगता. तो बढ़िया है, हॅलो सर. धन्यवाद. हाँ जी कल्पना मैम बोलिए. 1 मंथच्या अं, क्लासला तुम्हीच असणार ना? हो मी असणार. ओके, मग मी ते जॉईन करणार. 1 मंथचा जो क्लास आहे त्याच्यासाठी लॅपटॉप लागेल का? लॅपटॉप बघा असं आहे की रिक्वायरमेंट आहे, पण कसं आहे तुम्ही मोबाईल मोबाईल मतलब मोबाइल से आप स्टार्ट कर सकते हो. तो मोबाइल सुद्धा मोबाइल क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैसे मोबाइल मोबाइल मोबाईल पासून तुम्ही सुद्धा स्टार्ट करू शकता. ठीक आहे, सॉरी फॉर दॅट. ठीक आहे. छान ठीक आहे, शिकवलं सर. थँक्यू. वेलकम. सर केव्हापासून चालू होणार आहे तो क्लास 1 मंथचा? त्याचा जो पण काही अपडेट असेल ते तुम्हाला ग्रुपमध्ये कळवण्यात येणार आहे. विकाशी मैम बता देंगे आपको जो भी सारी चीजें, ठीक है सभी लोगों को. एंड दूसरी चीज कि एक ऐसे इनिशिएटिव लेना, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है टाइमिंग बहुत लगता है. दूसरी चीज की बिकॉज वी आर प्रोफेशनल तो हम लोग चार्ज भी देते हैं इन सब चीजों का, बिकॉज ये सारे इनिशिएटिव में बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, तो एक ग्रुप पे मैसेज जरूर डाल दीजिएगा आप सभी लोग कि जो भी आपका फीडबैक रहा, एंड थैंक यू AT&T टेक इंस्टीट्यूट एंड साफल्य गुरुकुल के नाम से, बिकॉज वही हमारी फीस होती है, वही हमारा सारा जो आपके एंड से चाहिए होता है, जो दक्षिणा बोलते सारी चीजें वो हमारी होती है. ठीक है, तो आप सभी का फीडबैक हमारे लिए मैटर करते हैं. आप ग्रुप के अंदर जितने भी लोग हो, सो सभी लोग थैंक यू मैसेज, और जो भी आपका फीडबैक रहा, अच्छा रहा तो अच्छा लिखना. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत रहा तो अच्छा ही लिखो, नहीं नहीं, गलत रहा बिंदास लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट लिखो, बिकॉज वो फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ताकि आपने जो क्लास अटेंड कर लिया अभी, आपके ऐसे और बहुत सारे लोग जो क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम और प्लेटफॉर्म रेडी कर पाए. ठीक है, यस सर, फीडबैक जरूर आएगा. थैंक यू सो मच सर. इसकी परीक्षा कब होगी? इसकी परीक्षा बेसिकली एक बेसिक क्वेश्चन होगा, जहाँ पे आपको सॉफ्ट एज हार्ड एज ऐसी बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आप वो अटेंड कर सकते हो. जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन होगा नहीं. और दूसरी चीज, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 2-3 दिन जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं ऐसा नहीं कल ही चाहिए मेरे को, 2-3 दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिलता है, बिकॉज संडे भी आ रहा है, तो एक पोस्ट बना के ग्रुप में जरूर डालिए अपने नाम के साथ में, अपने नंबर के साथ में. ठीक है, उससे आपका नेटवर्क जो मैंने कहा था अभी. ठीक है, त्याचे चार्जेस लागतील का? नो, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको कोई भी 1 रुपया भी किसी को पे करने की नीड नहीं है, कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए. ठीक है, बट उसके लिए कंडीशन है कि आई वांट 1 मंथ क्लास, ये ऐड करना पड़ेगा, बस यही है. ठीक है, एंड फीडबैक.
एग्जाम का क्या है रिपीट कीजिए। एक बेसिक क्वेश्चंस का रहेगा एंड आपको एक पोस्ट बनानी है जो भी हमने सीखा है उसके लेकर, बस दैट्स इट। हाँ हाँ आएगा, जब भी एग्जाम होगी आपको बता दिया जाएगा क्या एग्जाम में करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें। ठीक है, एनीथिंग एल्स? सो थैंक यू सो मच, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय एवरीवन, गुड नाइट। ठीक है, बाय, अभी गुड थैंक यू इवनिंग हो रहा है वैसे सर। तो, बट गुड इवनिंग सभी ने बोल चुके, गुड आफ्टरनून हो गया हमारा, गुड नाइट बज गया था, तो गुड नाइट एवरीवन, बाय। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट बाय, सर। गुड नाइट।